हेलो 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 हेलो। प्यारे बच्चों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारियां? उम्मीद करता हूँ बहुत बेहतरीन चल रही होगी घर पर और बढ़िया मेरे प्यारे बच्चे हैं वो इंजॉय कर रहे होंगे, है ना? आ जाओ, देखिए पिंकी, अर्जुन, धीरज, मीना, डिम्पल, हिमांशु, अरविंद, राजपूत, नेहा, इंदु, कलावत, सबको नमस्कार भाई, सबको राधे राधे, सबको जय श्री कृष्ण। सपना गुप्ता, दीपिका, सुमन, नितेश, सबको राधे राधे, सबको जय श्री कृष्ण। पुष्कर वर्मा जी, और बताओ कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी? हम्म? दिवाली की छुट्टी कब से? अब आज से छुट्टी है आप लोगों की दीपावली की। आज बाकी क्लासेस थोड़ी ना हुई है, केवल मेरी मेरी तो क्लास है। हम्म? अरे आप लोगों की बाकी क्लासें है वो थोड़ी ना है आज, नहीं है ना? तो आज से छुट्टी ही है। मैं तो पॉलिटी की इसलिए ले लिया आप लोगों को क्योंकि पॉलिटी का सिलेबस थोड़ा लंबा है, आप लोगों को पता है। और कोशिश करेंगे नवंबर नवंबर में हम लोग अपना ये प्यारा सा सिलेबस खत्म करने की। सही है कि नहीं है? हम्म? हारे नवंबर नवंबर में सिलेबस खत्म करने की कोशिश करेंगे ताकि दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अपने पास 3-4 महीने का रिवीजन करने का जो टाइम है वो बच जाए। फिर यूट्यूब पे आप लोगों का प्रैक्टिस सेशन है। इसके अलावा मैं आप लोगों को बताऊं तो और सर भी कई चीजें हैं वो लगातार करते रहेंगे हम लोग। ठीक है, अर्जुन मुंड्रा, जसप्रीत, आसिफ खान, अरुण यादव, आरती गोसाईवाल, मोनिका जी, अरुण जी, कुशाल शर्मा जी, सुमन क्या बोले, कितने टेस्ट लॉन्च करोगे सर? लॉन्च करोगे वो तो पता चलेगा, अभी संदीप सर बताएंगे आपको। आरडब्ल्यू का ऑफलाइन नहीं बेटा, आरती हमारा ऑफलाइन कोई ब्रांच नहीं है, हमारी केवल और केवल ऑनलाइन ब्रांच है। और हम आपके घर में है, हमारा ऑफिस आप लोगों के दिलों में है, सबके आप लोगों के घर में है, आप लोगों के मोबाइल में है ना? जब आप हमें याद करो तब आप अपना मोबाइल के अंतर्गत रोजगार वित्त अंकित का एप्लीकेशन खोलो, हम आप लोगों के सामने हाजिर हैं। ठीक है ना? चलो अब शुरू करते हैं। पिछली क्लास के अंतर्गत हम लोग प्रधानमंत्री पढ़ रहे थे और आर्टिकल 75 का एक मैंने बता दिया था। आर्टिकल 75 का एक जो था उसमें मैंने बताया था आप लोगों को कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, यही बात बोली थी। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की, राष्ट्रपति क्या हो रहा है भाई? हैंगसा कैसे हो गया ये? कोई मक्खी आ गई क्या? चलो, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, नियुक्ति करता है तथा प्रधानमंत्री की सलाह से, तथा प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है, अन्य मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है, अन्य मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है। लो जी साहब, है ना? हमने क्या बोला कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है तथा प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है। प्यारे बच्चों, यही बोला हमने, है ना? यही बोला हम लोगों ने। सही है ये बात? ठीक है, बिल्कुल जी। अब इसके अंतर्गत मैंने आपको 2-3 चीजें और बतानी है। जैसे कि मैंने कल इसको तो आपको विस्तार से समझा दिया था, और फिर मैंने एक चीज बताई थी आप लोगों को, फिर मैंने एक चीज बताई थी आप लोगों को कि भैया भैया हमने यहाँ पे लिखा है कि अन्य मंत्री परिषद की जो नियुक्ति है
वो मेरे प्यारे बच्चों किसके द्वारा की जाएगी? प्रधानमंत्री के द्वारा की जाएगी, सॉरी राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, लेकिन वो प्रधानमंत्री की सलाह से की जाएगी। अब तुम्हारे दिमाग में एक चीज आती है कि सर अन्य कितने एक मंत्री होंगे? क्या कितने भी मंत्री हो सकते हैं क्या अन्य? तो मैं आपको एक चीज बताऊंगा प्यारे बच्चों, अन्य कितने भी नहीं हो सकते हैं, है ना? अन्य मंत्री जो है वो कितने भी नहीं हो सकते हैं मेरे प्यारे डियर, है ना? कितने भी नहीं हो सकते हैं। तो कितने हो सकते हैं मैं बताऊं। इसके लिए हम लोगों ने एक संविधान संशोधन किया और आर्टिकल 75 का एक ए जोड़ा हम लोगों ने, है ना? और एक संविधान संशोधन किया, 91वां संविधान संशोधन 2003, 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान संशोधन 2003 मेरे प्यारे बच्चों। ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि साहब लोकसभा की कुल सीटों के 15% से अधिक मंत्री नहीं होने चाहिए। ये क्या बोलता है? ये बोलता है भैया कि लोकसभा की कुल सीटों के लोकसभा की कुल सीटों के प्रधानमंत्री सहित प्रधानमंत्री सहित लोकसभा की कुल सीटों के प्रधानमंत्री सहित, है ना? लोकसभा की कुल सीटों के प्रधानमंत्री सहित 15% से अधिक 15% से अधिक मंत्री मंत्री नहीं होंगे, नहीं होंगे। लो जी साहब, क्या बोला? क्या बोला कि भैया लोकसभा की कुल सीटों के प्रधानमंत्री सहित 15% से अधिक मंत्री नहीं होंगे। जैसे मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, है ना? मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं तो मेरे प्यारे बच्चों, अपने लोकसभा के अंतर्गत कुल सीट कितनी है? अरे आपको मैं बताऊं कि भैया टोटल टोटल लोकसभा सीट, तो आप बोलोगे सर प्रेजेंट में टोटल 543 है। अब इन 543 का 15% ही तो निकालेंगे हम लोग, है ना? भाई इन 543 आ गई 453 मल्टीप्लाई 15% हटाएंगे तो 100 आ जाएगा, है ना? भाई प्रतिशत हटाएंगे तो 100 आ जाएगा। काटो 5 से काटो 3, इनको 5 से काटो 20। अब 20 का भाग इसमें दो, 20 दूना 40, है ना? बच्चे 14 उतारे 3, और फिर आएंगे 7 दूनी 14, बच्चे 3 जीरो। लो जी साहब 27.1। अब मैं 27.1 को प्यारे बच्चों मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, तो लगभग 81 आता है ना? लगभग हम बात करेंगे इसको, लगभग। तो भैया भारत के अंतर्गत केंद्र सरकार में 81 से अधिक मंत्री जो है वो नहीं होने चाहिए। क्या? 81 से अधिक जो है मंत्री नहीं होने चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। लो जी भैया, क्लियर? बिल्कुल साहब क्लियर है भाई, बिल्कुल साहब क्लियर है मेरे प्यारे डियर। हाँ, आज बाकी क्लास नहीं है, आज आप लोगों की बाकी क्लास है, वो नहीं है मेरे प्यारे डियर। ठीक है जी, है ना? तो ये मेरे प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है कि 81 से ज्यादा आपके भारत में मंत्री नहीं होंगे। पहले क्या होता था मेरे प्यारे बच्चों, देखो मैं बताऊं। पहले भाई साहब जिसकी भी सरकार आती, चाहे कांग्रेस, पहले तो कांग्रेस ही थी, बीजेपी तो बहुत लेट आई थी, है ना? उससे पहले कांग्रेस की ही सरकार हुआ करती थी, बीच में एक दो बार जनता पार्टी की सरकार, एक बार दो बार जनता पार्टी की सरकार बनी थी। इस समय क्या होता था कि जिनकी सरकार आती वो 100-150 लोगों को मंत्री बना देते हैं कि अपने सरकार में भाई साहब 100-150 लोग मंत्री हैं। अब पुलिस मंत्रियों के 4 गाड़ी आगे, मंत्रियों के 4 गाड़ी पीछे घूम रही है, एस्कॉर्ट दे रही है मंत्री जी को कि मंत्री जी को जान को थ्रेट है, कोई भी मंत्री जी को मार सकता है।
भले ही पूरे दिन में मंत्री जी को कोई कुत्ता भी ना भौंके। भले ही पूरे दिन मंत्री जी को कोई कुत्ता भी नहीं भौंके मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन मंत्री जी को जान का खतरा है साहब, है ना। मंत्री जी को जान का खतरा है मेरे प्यारे बच्चों। फिर भैया 2003 के अंतर्गत, है ना, 2003 के अंतर्गत दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई, 98 में आई थी। जब वो जा रहे थे लास्ट में, उन्होंने संविधान संशोधन करके बोला कि भाई साहब इतने ही मंत्री होने चाहिए, इनसे ज्यादा मंत्री नहीं बनेंगे, ये मैक्सिमम है, जिसमें प्रधानमंत्री स्वयं भी शामिल है भाई। ठीक है ना। आपको कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई 91वां संविधान संशोधन के अनुसार मंत्री परिषद कुल की संख्या प्रधानमंत्री के अलावा 15% होगी, नहीं, प्रधानमंत्री सहित 15% होगी प्यारे बच्चों। यह आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है भाई, ये आप लोगों को ध्यान रखना है मेरे प्यारे डियर। क्लियर? बिल्कुल साहब क्लियर है। दूसरा इसमें एक चीज लिखो स्टार लगा करके इसी के अंतर्गत कि संघ सरकार में या केंद्र सरकार में न्यूनतम केंद्र सरकार में न्यूनतम मंत्री परिषद मंत्री परिषद का उल्लेख नहीं किया गया है। उल्लेख नहीं किया गया है। लो जी साहब, हमने क्या बोला? हमने बोला कि भैया केंद्र सरकार में न्यूनतम मंत्री परिषद का उल्लेख नहीं किया गया है। अधिकतम तो हमने 15% कर दिया, लेकिन मिनिमम कितना होगा ये पता नहीं मेरे प्यारे बच्चों। ये सेंट्रल के मिनिस्टर होने चाहिए, हाँ केंद्र सरकार के। राज्य सरकार वाला तो मुख्यमंत्री पढ़ाएंगे तब बातें करेंगे। अभी हम जो भी बातें कर रहे हैं वो केंद्र सरकार की बातें कर रहे हैं। अमित तिवारी बेटा, ये समस्या तुम्हारे सामने आ रही है, बाकी किसी के साथ नहीं, एकदम सही क्लास चल रही है। ठीक है जी। और आगे मेरे प्यारे बच्चों एक आर्टिकल और जोड़ा गया, आर्टिकल 75 का 1B। ये भी 91वां कॉन्स्टिट्यूशन, 91वां संविधान संशोधन 2003, है ना। 91वां संविधान संशोधन 2003 मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, बिल्कुल साहब। अब मेरे प्यारे डियर, इसमें क्या किया? इसमें इन्होंने बोला 1B के अंतर्गत कि भैया 10वीं अनुसूची के अनुसार दल बदल 10वीं अनुसूची के अनुसार दल बदल के अयोग्य व्यक्ति दल बदल के अयोग्य व्यक्ति अयोग्य व्यक्ति को 10वीं अनुसूची के अनुसार दल बदल के अयोग्य व्यक्ति को मंत्री नहीं बनाया जाएगा। मंत्री नहीं बनाया जाएगा। लो जी साहब, है ना भाई, इनको भी मंत्री नहीं बनाया जाएगा प्यारे बच्चों, जो दल बदल का अयोग्य है। दल बदल का मतलब होता है एक राजनीतिक पार्टी से छोड़ करके दूसरी राजनीतिक पार्टी में कोई चला जाता है, तो जिनके बारे में हम लोगों ने पहले बहुत अच्छी तरीके से बात कर चुके हैं प्यारे बच्चों। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है? बिल्कुल साहब, है ना। अब हम बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों आर्टिकल 75 के 2 के बारे में, है ना। अब ये हमारा आर्टिकल 75 एक कंप्लीट हो गया। अब लिखिएगा आप आर्टिकल 75 का सब क्लोज 2, इसमें है मंत्री परिषद का कार्यकाल। मंत्री परिषद का कार्यकाल कितना होता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। एक चीज का ध्यान रखना, यहां पे मैंने लिखा है
मंत्री परिषद का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, समझ रहे हो तुम लोग। अब प्रसाद पर्यंत का मतलब है कि जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक कोई व्यक्ति मंत्री अपने पद पर बना रहेगा। मतलब सर आपका कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति किसी भी मंत्री को कभी भी हटा सकते हैं? नहीं, राष्ट्रपति अपने मर्जी से किसी भी मंत्री को नहीं हटा सकते हैं। तो है अपने मर्जी से किसी भी मंत्री को नहीं हटा सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्त, राष्ट्रपति जो है वो तभी किसी मंत्री को उसके पद से हटा सकते हैं जब प्रधानमंत्री उसको बोले। ठीक है ना? जब प्रधानमंत्री बोलेंगे तभी उसको पद से हटा सकते हैं प्यारे डियर। तो क्लियर है यहां तक? आर्टिकल 75 का 2 में कार्यकाल क्लियर है। फिर लिखो मेरे प्यारे बच्चों 73 में मंत्री परिषद की, 75 का 3 में, आर्टिकल 75 का 3 के अंतर्गत लिख लो, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से क्या नाम लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। लो जी साहब, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, है ना भाई, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। अब ध्यान रखना एक चीज का, क्या मैंने यहां एक शब्द का प्रयोग किया है, सामूहिक रूप से। क्या बोला है? सामूहिक रूप से, यानी जितने मंत्री है अपने, वो सब मिलकर के मेरे प्यारे बच्चों सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। अगर आपको पूछ लिया जाए मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से, तो वो आपको इनके आगे लिखाऊंगा कि अगर एक एक मंत्री की बात करें तो वो तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहेंगे या राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी रहेंगे, लेकिन पूरी की पूरी मंत्री परिषद है वो मेरे प्यारे बच्चों लोकसभा के प्रति रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी उसकी। सर ये प्रसाद पर्यंत क्या होता है? प्रसाद पर्यंत होती है इच्छा के अनुसार। हाँ, पीएम का भी है ना, इच्छा के अनुसार। पीएम तो मंत्री परिषद का ही हिस्सा होता है प्यारे बच्चों, है ना। पीएम जो होता है वो मंत्री परिषद का ही हिस्सा होता है मेरे प्यारे डियर। ठीक है जी, बिल्कुल साहब, आ जाओ। फिर लिखो आर्टिकल 75 का 4, आर्टिकल 75 का 4। ध्यान रखना ये 1 2 3 4 याद करना है इनका, क्योंकि सीईटी 2023 की एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। इसमें है भैया मंत्री परिषद की शपथ, मंत्री परिषद की शपथ मेरे प्यारे बच्चों, है ना। मंत्री परिषद की शपथ मेरे प्यारे डियर, क्या है ये शपथ? क्या है ये शपथ मंत्री परिषद की प्यारे डियर, बताओ। है क्या है मंत्री परिषद की शपथ? तो बेटा मंत्री परिषद की शपथ ये है कि भाई साहब अनुसूची 3 के अनुसार, मैंने आपको बताया था जब मैं अनुसूची में पढ़ा रहा था, तब मैंने एक बात बताई थी आप लोगों को कि प्रधानमंत्री, सॉरी माफी चाहता हूं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, हमारे संविधान में 3 ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी शपथ का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद में किया गया है। बाकी किसी की शपथ का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद में नहीं किया गया है, सबकी शपथ का उल्लेख तीसरी अनुसूची में किया गया है। ठीक है, तो लिख लो तीसरी अनुसूची के अनुसार, तीसरी अनुसूची के अनुसार, अनुसूची के अनुसार, है ना। तीसरी अनुसूची के अनुसार मेरे प्यारे बच्चों, तीसरी अनुसूची के अनुसार मंत्री परिषद को शपथ, मंत्री परिषद को शपथ, है ना। तीसरी अनुसूची के अनुसार मंत्री परिषद को शपथ, मंत्री परिषद को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है। लो जी भैया,
बस इतना ही ध्यान रखना है ना। और इनको जो पद की शपथ शपथ दिलाई जाती है ना, वो पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है ना। जो शपथ होती है, शपथ, 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 पद व गोपनीयता, पद व गोपनीयता की दिलाई जाती है, दिलाई जाती है। गोपनीयता का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों, अब जैसे एक मंत्री है, एक डिफेंस मिनिस्टर है, एक फाइनेंस मिनिस्टर है, उन पदों के ऊपर जब आदमी रहता है तो उसके पास बहुत सारी हमारे देश की सिक्योरिटी रहती है, बहुत सारे हमारे देश की जो गोपनीय चीजें उनको पता रहता है। तब ऐसा नहीं कि वो मंत्री बन गए, उनको पता है, अब मंत्री तो 5 साल रहता है, 5 साल बाद में भी वो उन चीजों को ओपन कर दे, तो कभी नहीं करता है। ठीक है ना। तो ध्यान रखना, जब भी मंत्री को शपथ दिलाई जाती है तो एक तो उसकी पद की दिलाई जाती है और एक इसकी गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है, दो शपथ दिलाई जाती है। आई थिंक सेकंड ग्रेड की एग्जाम में पूछा हुआ है या किसके एग्जाम में पूछा गया, ऐसी बात पूछी गई है मेरे प्यारे बच्चों, है ना, ऐसी बात पूछी गई है वहां पे। ठीक है जी, बिल्कुल जी साहब, ठीक है। उसके बाद में आती है मेरे प्यारे बच्चों क्वालिफिकेशन, है ना, योग्यता। उसके बाद में आती है योग्यता। आर्टिकल 75, आर्टिकल 75 का 5, योग्यता, मंत्री परिषद की योग्यता, मंत्री परिषद की योग्यता। योग्यता क्या है? संसद का सदस्य, संसद का सदस्य, है ना, संसद का सदस्य मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। अब मान लो सर संसद का सदस्य ना हो तो कोई मंत्री बन सकता है क्या? बिल्कुल बन सकता है। लिख लो कि यदि कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है, यदि कोई व्यक्ति, इसका एग्जाम्पल देके बताऊंगा आपको मैं, यदि कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है, संसद का सदस्य नहीं है, संसद का सदस्य नहीं है ना, यदि कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है ना, यदि कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है और वह मंत्री बन जाता है, और वह मंत्री बन जाता है, मंत्री बन जाता है ना, यदि कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है और वह मंत्री बन जाता है तो 6 माह के भीतर भीतर, 6 माह के भीतर भीतर, 6 माह के भीतर भीतर, है ना, यदि कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है और वह मंत्री बन जाता है तो 6 माह के भीतर भीतर, है ना, 6 माह के भीतर भीतर उसे उसे संसद की सदस्यता, संसद की सदस्यता लेना अनिवार्य है, लेना अनिवार्य है ना, 6 माह के भीतर भीतर उसे संसद की सदस्यता लेना अनिवार्य है। ठीक है ना, अन्यथा अन्यथा मंत्री पद समाप्त हो जाएगा, मंत्री पद समाप्त हो जाएगा। लो जी साहब, क्लियर। ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि भाई साहब मंत्री परिषद की योग्यता संसद का सदस्य होगा, और यदि कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है और वह मंत्री बन जाता है तो 6 माह के भीतर भीतर उसको संसद का सदस्य बनना होगा, अन्यथा उसकी योग्यता रद्द हो जाएगी। अब मैं इसको एग्जाम्पल दूं, अमित तिवारी नहीं है, अमित तिवारी चौधरी चरण सिंह नहीं थे, है ना, चौधरी चरण सिंह नहीं थे मेरे प्यारे बच्चों। चौधरी चरण सिंह तो लोकसभा का सदस्य तो थे, लेकिन वो जब प्रधानमंत्री तब संसद का 70 नहीं लागू हुआ था मेरे प्यारे डियर, है ना, 70 नहीं लागू हुआ था। मैं राजस्थान का एग्जाम्पल देता हूं, विधानसभा में पढ़ेंगे वहां पर भी हम यही योग्यता पढ़ेंगे कि भाई कोई भी व्यक्ति अगर विधानसभा का मंत्री बनता है तो वो विधानसभा का सदस्य होना चाहिए, अन्यथा उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। बहुत बढ़िया जी। अगर मैं एक बात बताऊं आप लोगों को, है ना, मैं आप लोगों को एक बात बताऊं प्यारे बच्चों, आप लोगों को एक बात बताऊं, है राजस्थान की एक कहानी सुनाऊं 2023 दिसंबर की,
विधानसभा के चुनाव हुए। राजस्थान में जब चुनाव हुए थे तो उस समय 199 सीटों पे ही चुनाव हुए थे, है ना। 199 सीटों पर ही चुनाव हुए थे प्यारे बच्चों, पूरी 200 सीटों के ऊपर चुनाव नहीं हुए थे। ठीक है जी साहब, है ना। ठीक है जी भैया। अब जो 199 सीटें थी, है ना, अब जो 199 सीटें थी मेरे प्यारे बच्चों, 199 सीटें थी मेरे प्यारे बच्चों, उनमें से एक सीट बची थी कर्णपुरा की, जिसपे सुरेंद्र कुमार टीटी नाम का व्यक्ति था, वो सदस्य था। अब सुरेंद्र कुमार टीटी विधानसभा का सदस्य नहीं था, लेकिन उसको मंत्री बना दिया गया था, उसको मंत्री बना दिया गया था। लेकिन दुर्भाग्यवंश कुछ दिन बाद में जब कर्णपुरा विधानसभा के चुनाव हुए तो टीटी साहब हार गए, है ना। टीटी साहब हार गए तो उनको मेरे प्यारे बच्चों त्याग पत्र देना पड़ा, फिर, है ना, त्याग पत्र देना पड़ा मेरे प्यारे डियर। हाँ, लोकसभा और राज्यसभा में किसी एक का होना, हाँ एक का मतलब संसद शब्द का प्रयोग कर दिया ना, तो संसद के अंतर्गत तो दोनों में से कोई भी हो मेरे प्यारे डियर, है ना। संसद में दोनों में से कोई भी हो मेरे प्यारे बच्चों, ये इनकी योग्यता होती है साहब। लास्ट लिख लेते हैं हम लोग वेतन, रोकड़ भैया। आर्टिकल 75 का 6 के अंतर्गत आ जाएगा वेतन, रोकड़, है ना। संसद के सदस्यों का, ऐसे लिखो, मंत्री परिषद का वेतन, मंत्री परिषद का वेतन संसद तय करेगी, संसद तय करेगी। मतलब एक तकड़ी बात बताऊं मैं आपको, कितना सौभाग्यशाली की बात है ना, खुद का वेतन खुद ही तय करते हैं। हैं, कल ने आप सब इंस्पेक्टर में जाओ और आपसे पूछे कि हाँ जी अमित तिवारी बताओ कितने पैसे लोगे, तो अमित बोलेगे साहब 1.5 लाख रुपए महीने के दे दो, बोला ठीक है डन। सचिन को पूछा सचिन तुम कितने लोगे, तो सचिन बोला कि सर मुझे तो ज्यादा नहीं 2 लाख महीने के दे दो, बोला डन। मोनिका को पूछ रहे, मोनिका नंबरदार तुम कितने पैसे लोगी, तो मोनिका बोलते सर मैं तो 1 लाख 1 रुपए लेगी, मुझे ज्यादा खर्चा नहीं है, मुझे तो इतने दे, बोला डन। तो कितना मजा आ जाएगा, है ना। यहाँ पर ऐसा ही है भैया, यहाँ पे ऐसा ही भैया, ये अपना वेतन स्वयं तय करते हैं, यानी हमारी संसद ही तय करती है प्यारे बच्चों। भाई हमारी संसद ही तय करती है मेरे प्यारे बच्चों अपना वेतन। तो बढ़िया बात है कि नहीं है, बिल्कुल साहब बढ़िया बात है। ये हमारे संविधान की चीजें आ गई। अब कुछ फैक्ट है मेरे प्यारे बच्चों, है ना, कुछ फैक्ट है मेरे प्यारे बच्चों, मैं लिखा दूं, जो लिख के भी लाया था मैं कुछ, तो आपको ना मैं बता दूं। जैसे अच्छा, एक तो मैंने वो मैं उत्तरदायित्व वाला बताया था, अब स्टार लगा के लिखू, ये आर्टिकल कंप्लीट हो गए, है ना। ये ये आर्टिकल यहां तक कंप्लीट हो गए। अब आगे लिखो महत्वपूर्ण तथ्य, एक बार पहले महत्वपूर्ण तथ्य लिख लेते हैं, फिर हम कुछ काम और लिखेंगे। महत्वपूर्ण तथ्य मेरे प्यारे बच्चों, महत्वपूर्ण तथ्य मेरे प्यारे डियर, है ना। महत्वपूर्ण तथ्य में पहले तो यही लाइन लिखो, पहली लाइन तो कि मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्री परिषद, मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से, व्यक्तिगत रूप से, है ना। मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से, मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से, व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है, के प्रति उत्तरदायी होती है। लो जी साहब, हमने क्या बोला कि मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है, जबकि हमने लिखा मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, लोकसभा के प्यारे बच्चों। थोड़ा सा अंतर है, ध्यान रखना। लोकसभा सदस्य नहीं है, लेकिन राज्यसभा के माध्यम से पहुंचे। हाँ अमित, ये बात तो मैंने कई बार बताया आप लोगों को कि जो बहुत पढ़े लिखे सदस्य होते हैं, जो बहुत बड़े विद्वान होते हैं, वो कभी चुनाव नहीं लड़ते हैं ना, वो राज्यसभा से ही आते हैं, वो लोकसभा में जीत ही नहीं पाएंगे प्यारे बच्चों। भाई वो राज्यसभा में जीत ही नहीं पाएंगे प्यारे डियर। आ जाओ, क्लियर ये, है ना। आगे हम लिखते हैं प्यारे बच्चों, इसके अंतर्गत फिर एक आता है किचन कैबिनेट, है ना। फिर एक आता है प्यारे बच्चों किचन कैबिनेट, नाम सुना होगा आप लोगों ने। क्या होता है ये किचन कैबिनेट, किचन कैबिनेट,
किचन कैबिनेट, ये जो है मेरे प्यारे बच्चों, एक व्यक्ति हुआ करते थे जॉन केनेडी, है ना, जॉन केनेडी, जॉन केनेडी की संकल्पना है ये, संकल्पना है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। एक व्यक्ति हुआ करते थे जॉन केनेडी, इनके द्वारा किचन कैबिनेट हुआ था। किचन कैबिनेट के अंतर्गत कौन कौन आता है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको ध्यान रखना है, इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री आता है, पीएम आता है, प्लस प्रधानमंत्री के खास मंत्री आते हैं इसके अंतर्गत, इनके अलावा प्रधानमंत्री के दोस्त व रिश्तेदार, दोस्त है ना, इनके अलावा प्रधानमंत्री के इसके अंतर्गत दोस्तों दोस्त मित्र या रिश्तेदार है वो आते हैं, रिश्तेदार, बस इतना ध्यान रखना है। किचन कैबिनेट में कौन आता है प्यारे बच्चों, पीएम, कुछ मंत्री, दोस्त और रिश्तेदार प्यारे डियर। एक आता है छाया मंत्रिमंडल, है ना, एक आता है छाया मंत्रिमंडल, छाया मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल ये विपक्ष द्वारा बनाया जाता है ना, विपक्ष द्वारा बनाया जाता है, द्वारा बनाया जाता है ना, जिसको शैडो कैबिनेट भी कहते हैं, छाया मंत्रिमंडल को शैडो कैबिनेट भी कहते हैं। और ये दोनों ही संकल्पना ब्रिटेन से ली है प्यारे बच्चों, कहां से ली है, ब्रिटेन से प्यारे डियर, ब्रिटेन से मेरे प्यारे दोस्त, दोनों ही कहां से, ब्रिटेन से मेरे प्यारे बच्चों। लो जी साहब, यहां तक किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है ना, यहां तक कि किसी बालक को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है। मैं एक पानी की घूंट लेता हूं तब तक। मुस्कान, राजस्थान एसआई में कितनी सैलरी है, एसआई की जो नौकरी है वो सेकंड ग्रेड की है, 4200 ग्रेड पे है, तो आपको 2 साल तक इसमें लगभग 28-30 हजार रुपए मिलेंगे, उसके बाद में 50-60 हजार रुपए मिल जाएंगे। हाँ ठीक है रितु, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच में कड़ी का काम करता है, हाँ लिखाएंगे भी, वो प्रधानमंत्री के कार्यों के अंतर्गत लिखाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है जी, बिल्कुल साहब। एक दो चीजें फैक्ट आप लोगों को पहले मैंने लिखा रखा है, शायद सबसे पहले त्याग पत्र किसने दिया था, है वो आपको लास्ट में है, वो उसमें वो लिखा देंगे मेरे प्यारे बच्चों। अब लिखो आप पीएम के कार्य, प्रधानमंत्री के कार्य, प्रधानमंत्री के कार्य, वर्क ऑफ प्राइम मिनिस्टर, क्या, वर्क ऑफ प्राइम मिनिस्टर मेरे प्यारे बच्चों। प्रधानमंत्री के क्या क्या काम है, प्रधानमंत्री के क्या क्या काम है मेरे प्यारे बच्चों। तो पहला तो लिखो, प्रधानमंत्री तीनों सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख है, पीएम तीनों सेनाओं का, तीनों सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख है, राजनीतिक प्रमुख है। ठीक है, पीएम जो है वो तीनों सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख है। पीएम कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख है, पीएम कार्यपालिका का, कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख है, वास्तविक प्रमुख है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, बिल्कुल साहब। पीएम मंत्री परिषद और राष्ट्रपति के मध्य कड़ी का काम करता है, पीएम मंत्री परिषद, मंत्री परिषद व राष्ट्रपति के मध्य, क्या बच्चों, वह राष्ट्रपति के मध्य कड़ी का कार्य करता है, कड़ी का कार्य करता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है साहब, ये आपको ध्यान रखना है, ये प्रधानमंत्री के मुख्य मुख्य कार्य तो है। इनके अलावा जो प्रधानमंत्री के कार्य है, वो जैसे मंत्री परिषद से संबंधित क्या क्या काम है, थोड़ा सा हम अलग अलग और देख लेते हैं, है ना, थोड़ा सा अलग अलग और देख लेते हैं। जैसे लिखू, मंत्री परिषद के रूप में पीएम का कार्य, मंत्री परिषद के रूप में पीएम का कार्य, मंत्री परिषद के रूप में पीएम का कार्य, पीएम का कार्य।
देखो प्रधानमंत्री मंत्री परिषद के साथ क्या क्या काम करता है। तो पहला तो आप लोगों को एक चीज का ध्यान रखना है मेरे प्यारे बच्चों। पहला तो एक चीज का ध्यान रखना है कि मंत्री परिषद की जो नियुक्ति होती है वो पीएम की सलाह पर ही तो होती है। अरे अपनी मर्जी से थोड़ा होती है, पीएम की सलाह पे ही होती है। बिल्कुल, लिख लो कि मंत्री परिषद की नियुक्ति में प्रधानमंत्री सलाह देता है। ठीक है साहब, मंत्री परिषद की नियुक्ति नियुक्ति पीएम की सलाह से होती है, पीएम की सलाह से। ठीक है साहब, अब मंत्री तो बना दिए, लेकिन इनका जो विभागों का बंटवारा है वो भी मेरे प्यारे बच्चों प्रधानमंत्री ही करता है। ठीक है ना, लिख लो मंत्रियों को विभागों का बंटवारा, विभागों का बंटवारा, विभागों का बंटवारा, मंत्रियों को विभागों का बंटवारा प्रधानमंत्री करता है, प्रधानमंत्री करता है। मंत्रियों को बंटवारा कैसे हो जाएगा, विभागों का बंटवारा कैसे, जैसे कौन सा व्यक्ति रक्षा मंत्री बनेगा, कौन सा व्यक्ति जो है वो विदेश मंत्री बनेगा, कौन सा व्यक्ति कौन सा मंत्री बनेगा, कौन सा विभाग होगा उसके पास, ये कौन तय करता है, प्रधानमंत्री जी करते हैं। शांति जी, क्लास ब्लर हो रही है यार, कोई कभी कभार हो रही है, परमानेंट ही हो रही है, मेरे ये समझ में नहीं आया। क्लास तो ठीक चल रही है, ब्लर कहाँ हो रही है? ब्लर कहाँ हो रही है, सही तो चल रही है? चलो अब मैं आपके कमेंट के साथ इसको बड़ा कर लेता हूँ। हाँ अब ये देख लेते हैं भैया, अब मैं आप लोगों के हर क्लास मेरे को दिखती रहेगी तो पता चल जाएगा कि ब्लर हो रही है कि नहीं हो रही है। बस थोड़े कमेंट छोटे दिख रहे हैं इसलिए, है ना सर? लोग जैसे बस इतना ये, हाँ क्लास ब्लर ठीक है सर, हमारा कमेंट पहुंच रहा है क्या? हाँ शांति, अरे युवराज सिंह दिवाली की वेकेशन ज्यादा देना रिवीजन के लिए। युवराज सिंह मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था कितने महीनों से मेरे भाई। बहुत दिन बाद में आए हो आज तुम क्लास में लाइव। अरे युवराज, अब तो मामला बढ़िया चल रहा है युवराज, अब तो दिक्कत नहीं आ रही तुम्हें। हम्म सर पीएम का इस्तीफा, एक बालक का कमेंट था अमित यार, ऊपर निकल गया, दोबारा करना, क्या कह रहे थे तुम? कभी कभी 1 सेकंड के लिए होती है, अच्छा वो 1 सेकंड के लिए होती है कभी कभी। चलो कोई ना, वो तो हो जाती है यार कभी तो, भाई कभी कभार तो हो जाती है युवराज। अब देखो आज आपकी सभी क्लासों की छुट्टी है, केवल एक मेरी पॉलिटी क्लास हुई है। मेरी क्यों हुई है? क्योंकि मैं अभी ऑफिस में ही हूँ, अभी थोड़ी देर बाद में मतलब दोपहर के लगभग निकलूंगा मैं। है भाई, दोपहर के बाद निकलूंगा मेरे प्यारे बच्चों, तो फिर क्या है फिर क्या है कि आपकी क्लास ले ही लूं, और पॉलिटी का सिलेबस थोड़ा बड़ा है यार आपका। ठीक है, साइंस राहुल सर की समझ नहीं आती। अर्जुन मुंडा, यार वो तो आप गुरुजी से बोलो एक बार। शेडो कैबिनेट क्या होती है? शेडो कैबिनेट मतलब छाया मंत्रिमंडल, एक ही है। छाया मंत्रिमंडल होता है कि एक प्रकार से तुम्हारी फोटोकॉपी, जो विपक्ष के लोग होते हैं ना, वो जैसे प्रधानमंत्री होता है वैसे विपक्ष का नेता होता है, तो विपक्ष का नेता प्रधानमंत्री के ऊपर निगाह रखेगा कि तुम क्या क्या कर रहे हो। उसके बाद में जो रक्षा मंत्री होता है, वैसे विपक्ष वाले एक व्यक्ति को अपनी ओर से रक्षा मंत्री बना देते हैं, उसके पास काम कुछ नहीं होता है, लेकिन वो रक्षा मंत्री के कामों की मॉनिटरिंग करता है प्यारे डियर। हाँ सब बढ़िया है गुरुदेव, पॉलिटियन ज्योग्राफी में बहुत अच्छा, फिर तो ठीक है यार युवराज भाई। और कोई समस्या हो तो बता देना, आपका भाई आपके साथ है हमेशा के लिए, टेंशन मत लेना। है ना, किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी समस्या हो आपको तो बेटा आप हमेशा, मैं तो आपको पहले दिन से कह रहा हूँ कि भैया अपना भाई समझना, अपना दोस्त समझना, है ना, बाद में आप मुझे अपना शिक्षक समझना, जो भी समस्या हो आप मुझे हमेशा पूछ लेना दोस्तों। ठीक है, तीसरा लिख लो, मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है पीएम। मंत्री परिषद मंत्री परिषद की बैठकों बैठकों की अध्यक्षता करता है, बैठकों की अध्यक्षता करता है। लो जी सर, क्या बोला हमने? मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है पीएम। ठीक है साहब, कोई बात नहीं। इसके अलावा हम लोग देखें इसके अंतर्गत कि मंत्री को त्याग पत्र देने के लिए, है ना, मंत्री को त्याग पत्र देने के लिए कहता है या उसको हटाने के लिए राष्ट्रपति को सलाह देता है ना। मंत्री को मंत्री को
त्यागपत्र देने के लिए कहता है या राष्ट्रपति को किसी मंत्री को हटाने को कहता है। किसी मंत्री को हटाने को कहता है। लो जी साहब, है ना। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति है प्रधानमंत्री करता है, प्रधानमंत्री की सलाह से होती है। मंत्रियों के विभागों का बंटवारा प्रधानमंत्री करता है। मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। और भैया मंत्री को त्यागपत्र देने के लिए कहता है या राष्ट्रपति को किसी मंत्री को हटाने के लिए कहता है प्यारे बच्चों। ठीक है, ये होते हैं मेरे प्यारे बच्चों मंत्रिपरिषद के रूप में काम इनके साथ। और अब एक लाइन और है कि प्रधानमंत्री निम्न विभागों का अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री निम्न विभागों का अध्यक्ष होता है। निम्न विभागों का अध्यक्ष होता है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। प्रधानमंत्री निम्न विभागों का अध्यक्ष होता है ना। प्रधानमंत्री निम्न विभागों का अध्यक्ष होता है मेरे प्यारे बच्चों। अब इनका नाम लिख लेना। जैसे मैं आपको बताऊं, अंतर्राज्यीय परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद। दूसरा लिख लो वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान केंद्र। मैं सभी का नाम लिख रहा हूं, है ना। वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिक अनुसंधान केंद्र। ठीक है साहब। तीसरा लिख लो इसके अंतर्गत नीति आयोग। चौथा लिख लो राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद मेरे प्यारे बच्चों। फिर लिख लो आप इसमें राष्ट्रीय एकता परिषद। ठीक है ना, बिल्कुल साहब, ठीक है। और फिर लिख लो आप इसके अंतर्गत राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद। ठीक है, बिल्कुल साहब, ठीक है ना। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र, नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद। ठीक है इनका। और इनके अलावा जो एक दो बच गए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण। कितने हो गए? 6 नंबर। तो फिर 7 नंबर लिखो राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण। राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण। आपदा प्रबंध प्राधिकरण मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है। और 8 नंबर पे लगा करके लिखो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद मेरे प्यारे बच्चों, है ना। 7, 8 और लास्ट लिख लो आप द्वीप विकास परिषद। द्वीप विकास परिषद मेरे प्यारे बच्चों। द्वीप विकास परिषद। लो जी साहब, ये जो संस्थाएं होती है उनका प्रधानमंत्री मेरे प्यारे बच्चों अध्यक्ष होता है। ठीक है भाई, इनका प्रधानमंत्री जो है वो अध्यक्ष होता है मेरे प्यारे बच्चों। अब मैं थोड़ी सी आपसे, विश्व भारती संस्थान, हाँ विश्व भारती विश्वविद्यालय संस्थान है, उसका तो कुलपति होता है, वो तो आगे लिखाऊंगा, लेकिन लिख लो चलो आप लोग। विश्व भारती विश्वविद्यालय। विश्व भारती विश्वविद्यालय। ये जब मैं स्टेट पढ़ाता हूँ ना राज्यपाल, तब लिखाता हूँ विश्वविद्यालय।
के कुलपति, है ना, वहां पे लिखाता हूं कि एकमात्र विश्वविद्यालय है जिसके प्रधानमंत्री कुलपति होते हैं। जो रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है। राज्य के विभागों का बंटवारा राज्य का मुख्यमंत्री करता है। अभी राज्य का कुछ मत पूछो, केंद्र सरकार का पूछो प्यारे बच्चों, क्योंकि वहीं पढ़ रहे हैं हम लोग। सर ऐसे कैसे मिलता है मनमानी वेतन? मनमानी नहीं मिलता है बेटा। संसद में जितने भी सदस्य होते हैं ना, वो बैठ करके पारित करते हैं वो, है ना, कि भाई हाँ 3 लाख रुपए महीने कर दे, कर दो साहब। 1.5 लाख करते हैं, कर दो साहब। अभी बेसिक वेतन जो है 1,24,000 रुपए है इनका, ज्यादा नहीं है ना। अब मेरे सभी प्यारे बच्चों को हमारे आरडब्ल्यू के पूरे परिवार की ओर से आप सब लोगों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब प्यारे बच्चों, प्रधानमंत्री का कॉन्सेप्ट वाली चीजें पूरी हो गई, केवल फैक्ट बचे हैं कि कौन से प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य थे, कौन से प्रधानमंत्री है, कोई राष्ट्रपति बना है क्या, कोई प्रधानमंत्री कभी राज्यपाल बना है क्या, है ना, किसी प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई है क्या, उसके कार्यकाल में क्या क्या हुआ, ये सब हम मंडे से बातें कर लेंगे। मंडे से नहीं, अगली क्लास से भाई, अगली क्लास से दोस्तों। तो बताओ, कुछ भी पूछना हो आप लोगों को अब तक जो हमने पढ़ा है उनमें से। अब मैं थोड़ी आपसे बातें कर लेता हूं कि सर 10 लाख बोले तो इतना भी कर, अरे बेटा तुम समझे नहीं मेरी बात। मेरा कहने का मतलब था कि एक एक मंत्री तय नहीं करता है, सब लोग मिलकर के संसद के सदस्य निर्धारित करते हैं। तो संसद के सदस्य कौन है? यही होता है, यही होते हैं। सर कौन पीएम थे जो संसद का सदस्य नहीं थे? बेटा संसद के सदस्य तो सभी थे, बिना संसद के सदस्य तो कोई प्रधानमंत्री बन ही नहीं सकता। लेकिन पीवी नरसिम्हा राव थे, वो जिस समय प्रधानमंत्री बने थे वो सदस्य नहीं थे प्यारे डियर। हाँ, और तो बेटा साइंस की क्लास नहीं मिलेगी अर्जुन मुंडा, वही रहेगी आप लोगों की। आरडब्ल्यू ने सर जी आपको बोनस नहीं दिया होगा क्या? मिल जाएगा बेटा, उसकी टेंशन आपको नहीं है। आपको भी बिल्कुल भाई दीपावली की शुभकामनाएं आप सब लोगों को। सर लोकसभा क्या राज्यसभा का कार्यकाल समझाइए। बेटा लोकसभा राज्यसभा भी पढ़ाऊंगा मैं आपको, संसद पढ़ाऊंगा, वहां बताऊंगा मैं आप लोगों को। मेरी और मेरी तरफ से सहपाठियों की तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। बिल्कुल साहब, साइंस की क्लास दूसरे सर की मिल से नहीं मिलेगी बेटा अर्जुन मुंडा, मैंने बता दिया वही मिलेगी। अब तो लगभग साइंस कंप्लीट होने की चली गई होगी यार आप लोगों की, है ना, अब तो आप लोगों की कंप्लीट होने की चली गई होगी प्यारे डियर। ठीक है, हाँ तुम्हारे मैसेज दिखते हैं कृष्णा मीना, तुम्हारे मैसेज दिखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। बताओ देखे। दिवालों की ढेरों शुभकामनाएं। बहुत बढ़िया। चलो मेरे प्यारे बच्चों, अब चलते हैं। अरविंद सर न्यू पार्लियामेंट बना, हाँ नई पार्लियामेंट बढ़ाएंगे, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पढ़ाएंगे आप लोगों को। अब मैं चलता हूं मेरे दोस्त, अगली क्लास होगी शायद अपनी 23 या 24 को, है ना। अगली क्लास या तो 23 को होगी या 24 को होगी, मैं बता दूंगा आप लोगों को। तब तक के लिए स्वास्थ्य का ध्यान रखना, बड़ों का सम्मान करना, छोटों से प्रेम करना। जय हिंद, जय भारत।